अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए 1 किलो भिंडी मैंने लेके साफ़ करके काट लिए। नमक और लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच दादर मिर्च, हल्दी आधी चाय की चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, तेल आधा कप डालेंगे इसमें। आधी चाय की चम्मच हम इसमें कलवंजी डालेंगे, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, ये हम आधी प्याली लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 खाने का चम्मच लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 टमाटर, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें यूज़ करेंगे इसमें। कढ़ाई में हमने तेल डालना है और इसका फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें भिंडियाँ शामिल कर देंगे और भिंडियों को हमने फ्राई करना है। इतना बस फ्राई करना है कि ये नरम हो जाए, ज़्यादा फ्राई इसको नहीं करना। इसमें हम चम्मच यूज़ नहीं करेंगे अभी। जैसे जैसे नरम होना शुरू हो जाएगी तो हमने अब इसको निकाल लेना है। ये भिंडी दो प्याज़ा की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। सारी निकालने के बाद फिर उसी पैन में हमने कलवंजी डाल देनी है और ज़ीरा डाल देना है। इनको हमने फिर फ्राई करना है अच्छी तरह। फिर इसमें हमने प्याज शामिल कर देना है। 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे ताकि प्याज अंदर से अच्छी तरह गल जाए। मिनट बाद हम इसे देखेंगे। देखिए प्याज अच्छी तरह गल चुका है। प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। फिर इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसको भी अच्छी तरह फ्राई करने के बाद फिर अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हमने दही शामिल कर देना है और एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा इसका। इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आ जाता। फिर हमने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देनी है। इसमें फ्राई की हुई हमने भिंडियाँ शामिल करनी है और फिर हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे और इसका फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर देना है। फिर 10 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर अब फ्रेश धनिया डालेंगे और आधा चाय का चम्मच हम गरम मसाला का डालेंगे और इसको ऐसे ही हम कढ़ाई में सर्व करेंगे। आप इसे नान के साथ या चपाती के साथ सर्व करें। सिंपल सी रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।